प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको विभक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। विभक्ति का मतलब होता है विभाजन करना। अर्थस्य विभजनात् विभाग करणात् विभक्ति, अर्थात अर्थों का विभाजन करने के कारण इन्हें विभक्ति कहते हैं। विभक्ति की परिभाषा है संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति, अर्थात संख्या एवं कारक आदि अर्थ का बोध कराने वाली विभक्ति कहलाती है। संख्या का अभिप्राय वचन से है और कारक से आचार्यों ने कारकादि अर्थ ग्रहण किया है। कारकादि से अभिप्राय कारक एवं प्रातिपदिकार्थ से है। तो संख्या और कारक आदि अर्थ को अलग अलग बताने के कारण इन्हें विभक्ति कहते हैं। संस्कृत में विभक्तियाँ 7 हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में होती है एवं संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन अलग से कारक नहीं है, क्योंकि संबोधन में कर्तृत्व रहता ही है। जैसे कि कहते हैं हे कृष्ण अत्र आगच्छ, हे कृष्ण यहाँ आओ, तो यहाँ आने की क्रिया में कृष्ण की स्वतंत्र विवक्षा है। अतएव संबोधन अलग से कारक न होकर के उसमें कर्तृत्व होने के कारण ही उसमें भी कर्ता की ही तरह प्रथमा विभक्ति होती है। वैयाकरणों ने यह बताया है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होने के लिए अलग से कोई सूत्र नहीं है, बल्कि प्रातिपदिकार्थ मात्र से ही उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो कर्ता कारक में भी प्रथमा विभक्ति होती है एवं संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। इसके अतिरिक्त कर्मवाच्य के कर्म में भी प्रथमा विभक्ति होती है। यहाँ सामान्य रूप से कर्तृवाच्य के अनुसार ही तालिका दी गई है विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ जाने के लिए। इसी प्रकार से द्वितीया विभक्ति कर्म में होती है और तृतीया विभक्ति कर्ण कारक में होती है। तृतीया विभक्ति कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के कर्ता में भी होती है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में होती है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक अलग होने के अर्थ में जहाँ से प्रयुक्त होता है वहाँ होती है। और षष्ठी विभक्ति संबंध में होती है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में होती है। इस प्रकार से ये कारक विभक्तियाँ कही गई हैं। प्रयोग के आधार पर विभक्तियाँ 2 प्रकार की बताई गई हैं। एक होती है कारक विभक्ति और दूसरी होती है उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति जहाँ किसी कारक के आधार पर कोई विभक्ति की जाती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे सह देवान प्रणमति, वह देवताओं को प्रणाम करता है। यहाँ कर्ता सह प्रणमति क्रिया के द्वारा सर्वाधिक देवताओं को चाहता है, इसलिए यहाँ कर्तुरीप्सितमम सूत्र से कर्म होने के कारण कर्म में देवान में द्वितीया विभक्ति हुई है। अतएव यह कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति है, इसलिए इसे कारक विभक्ति कहते हैं। और उपपद विभक्ति जब कोई समीप में पद स्थित रहता है और उसके कारण कोई विभक्ति होती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे देवेभ्यो नमः, यहाँ नमः पद समीप में स्थित है, इस कारण से नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च सूत्र से इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है देवेभ्यो में। अतएव यह समीप में पद उपस्थित होने के कारण विभक्ति हो रही है, इसलिए इसे उपपद विभक्ति कहते हैं। और जब कहीं दोनों विभक्तियां प्राप्त हो जाएं तो प्रश्न उठता है कि
कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाए अथवा उपपद विभक्ति का। ऐसी स्थिति में कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि उपपद विभक्तेः कारक विभक्ति बलीयसी, अर्थात उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति अधिक बलवती होती है। यहाँ नमस्करोति देवान में नमः उपपद के रहते हुए भी करोति क्रियापद के आधार पर कर्म कारक में देवान में द्वितीया विभक्ति हुई है। अतएव यहाँ पर उपपद के होते हुए भी उपपद विभक्ति कारक विभक्ति ही बलीयसी, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति अधिक बलवती होती है। इस नियम से उपपद को बाध कर करोति क्रियापद के आधार पर देवान में कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। विभक्तिश्च इस पाणिनीय सूत्र के आधार पर विभक्तियों के दो प्रकार कहे गए हैं, सुप विभक्तियाँ और तिंग विभक्तियाँ। सुप विभक्तियाँ प्रथमा से सप्तमी तक 7 विभक्तियाँ और उनमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये 3 भेद होकर के कुल 21 विभक्तियाँ होती हैं और इन्हें 21 सुप प्रत्यय भी कहते हैं। वे हैं सु औजस अम औट्सस टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसिभ्याम भ्यस ङस ओस आम ङी ओस सुप। इसी प्रकार से तिंग विभक्तियाँ आत्मनेय पद और परस्मैय पद में कुल पुरुष एवं वचन के अनुसार 9 रूप होते हैं। आत्मनेय पद एवं परस्मैय पद में 9 रूप हो करके कुल 18 विभक्तियाँ होती हैं, 18 प्रत्यय होते हैं, जिनके आधार पर 9 आत्मनेय पदी में रूप बनते हैं और 9 परस्मैय पद में रूप बनते हैं। ये 18 विभक्तियाँ प्रत्यय हैं। तिप्तस झी, सिप्थस्थ, मिप वस्मस और आत्मनेय पद में त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इड वही महिंग।